नेक्स्ट सेवन्थ क्वेश्चन है, इसमें बताया हुआ है कि इन द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर लॉन द डिमेंशन इज़, एक रेक्टेंगुलर क्या है, लॉन है, इसकी जो डिमेंशन है हमें 50x40 दी हुई है, 50x40 दी हुई है। एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड हैज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड, इसमें एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड क्या किया हुआ है, कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। ठीक है, जो एरिया इसके साइड का सराउंडिंग वो क्या दिया हुआ है, 1184 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड की लेंथ और ब्रेड्थ फाउंड करनी है। अगर ये 50 दिया हुआ है तो पॉन्ड की लेंथ क्या होगी, 50 माइनस 2x। ऐसी अगर ये 40 दी हुई है ब्रेड्थ तो ये क्या होगी, 40 माइनस 2x। ठीक है, तो ABCD हम लेट कर लेते हैं। ABCD इज़ अ रेक्टेंगुलर लॉन, जो ये हमारा ABCD है ये रेक्टेंगुलर लॉन है, और उसका जो EFGH है ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर पॉन्ड है, EFGH। इसमें देखो क्या होगा, एरिया ऑफ ग्रास हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1184 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, हमें लेंथ पता चल गई, लेंथ ऑफ लॉन कितनी होगी, लॉन की लेंथ 50 मीटर है, ये दी हुई है। ठीक है, ब्रेड्थ दी हुई है लॉन की 40 मीटर। ऐसे ही जो लेंथ है किसकी, पॉन्ड की, वो कितनी आ गई हमारी, 50 से 2x माइनस कर देंगे, इतने मीटर आ जाएगी। ठीक है, और ब्रेड्थ ऑफ पॉन्ड कितनी आ जाएगी, 40 माइनस 2x, ये इतने मीटर आ जाएगी। अब हमें दिया क्या हुआ है, एरिया ऑफ ग्रास, तो एरिया ऑफ ग्रास किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ग्रास किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ लॉन, सारे लॉन का जो एरिया है उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ पॉन्ड माइनस कर देंगे। ये हमें 1184 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 50 इंटू 40, एरिया L इंटू बी, ये L इंटू बी क्या होगा, 50 माइनस 20x इंटू 40 माइनस 2x, ये होगा एरिया लॉन का। 84 की ये क्या आ गया, 2000 आ गया, माइनस इसको करोगे ये 2000 माइनस 100x आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 को इसके साथ करोगे ये 80 प्लस 4x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे इन इक्वेशन को, ये आ जाएगा 2000 माइनस 2000 बाहर ले लो। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस का 100 आ जाएगा x, प्लस का 80 आ जाएगा, और माइनस का 4x स्क्वायर आ जाएगा, 1184 ऐसे ही आ गया। ठीक है, 2000 के साथ 2000 कट हो जाएगा, ये 1184 इक्वल ये रह जाएगा माइनस का 180, ये आ जाएगा सॉरी प्लस का 180, 100 प्लस 80, यहाँ पे भी 80x आएगा। ठीक है, ये 180x हो गया, माइनस का 4x स्क्वायर ऐसे ही रह गया, ये इक्वेशन बन गई 4x स्क्वायर माइनस 180x प्लस 1184 इक्वल 0। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे बाय 4 से इस इक्वेशन को। जब 4 के साथ डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 296 इक्वल 0 आ गया। ये आ गया x स्क्वायर माइनस 37x माइनस 8x प्लस 296 इक्वल 0। ये फैक्टर बन जाएंगे x माइनस 37, इसमें से कॉमन आ गया, इसमें से 8 कॉमन करके x माइनस 37 इक्वल 0। x माइनस 8 फैक्टर बन गया, एक x माइनस 37 इक्वल 0 बन गया। ठीक है, ये एक x बन गया 8 के इक्वल, x बन गया 37 के इक्वल। अगर हम व्हेन x 37 लेंगे तो जो लेंथ होगी ऑफ पॉन्ड की वो क्या होगी, 50 माइनस 2 इंटू 37 इक्वल माइनस 24। सो हम नेगेटिव वैल्यू तो लेंगे नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि नेगेटिव वैल्यू हो उसकी, तो हम क्या करेंगे, टेक x इक्वल 8 ले लेंगे, तो लेंथ ऑफ पॉन्ड कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 50 माइनस 2x था, 2 इंटू 8 इक्वल 50 माइनस 16 इक्वल 34 मीटर, और जो ब्रेड्थ थी पॉन्ड की वो कितनी आ जाएगी, 40 माइनस 2x, ये आ गई 40 माइनस 16 इक्वल 24 मीटर। नेक्स्ट 8th सम है हमारा कि एक रेक्टेंगुलर पार्किंग लॉट है जो 30 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, जो रेक्टेंगुलर पार्क है वो क्या है, कितना लॉन्ग है, वो 30 मीटर लॉन्ग है, और जो 20 मीटर है वो वाइड है।
ठीक है। इसमें अगर कहता है कौन सी यूनिट ऐड की जाए इसमें लेंथ और विड्थ में, हम लेट मान लेते हैं कि अगर लेंथ में 30 में हम x प्लस कर दें और 20 में हम x प्लस कर दें, तो इसकी क्या कहता है कि जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। पहले हमारा 600 मीटर था, अब क्या हो जाएगा 1200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। लेट हमने x ऐड कर लिया इसमें, तो ये इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 50x प्लस 600 इक्वल 1200। ठीक है। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 50x। ठीक है। जब इसमें से ये माइनस करोगे तो -600 इक्वल 0 आ जाएगा। x प्लस 60 और x माइनस 10 इक्वल 0, तो x की वैल्यू 10। इट मीन्स जो 10 है हमारे पास अगर ऐड करेंगे इसमें तो इसकी वो डबल हो जाएगा एरिया। तो न्यू लेंथ हमारी क्या आ गई, तो हमारी न्यू लेंथ आ गई 40 यूनिट्स, क्योंकि हमने 30 में 10 ऐड कर दिए। जो न्यू विड्थ आ गई हमारे पास 30 यूनिट्स आ गई, क्योंकि 20 में 10 ऐड कर दिए। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है द साइड ऑफ स्क्वायर इज एक्सीड द साइड ऑफ अनदर साइड। ठीक है। जो अनदर साइड है, अनदर साइड हम मान लेते हैं लेट अनदर साइड है जो वो है x। दूसरी साइड को उसने क्या किया, साइड को x प्लस 4 सेंटीमीटर इंक्रीज़ कर दिया। अब कहता है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स। ठीक है। x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2, दोनों साइड का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, 400 सेंटीमीटर के इक्वल है। फाइंड द डिमेंशन ऑफ द स्क्वायर। अब डिमेंशन फाइंड करनी है, इसको सोल्व कर लो। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 400। ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 384 इक्वल 400। सॉरी 400 के 0 आ गया, इसमें से ये माइनस कर दिए। ठीक है। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 192 इक्वल 0। ठीक है। क्योंकि इसमें से क्या ले लिया, डिवाइड बाय 2। यहाँ पे क्या कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया। ठीक है। तो ये फैक्टर्स आ गए x प्लस 16 और एक आ गया x माइनस 12 इक्वल 0। तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे, 12 पॉजिटिव लेंगे। इट मीन्स अगर इसमें हम 12 ऐड कर दें तो ये 16 आ जाएगा। ये x की वैल्यू क्या आ गई, 12 सेंटीमीटर, जो भी मीटर है ये आ गया। 10th क्वेश्चन है एरिया ऑफ पेव्ड विद स्क्वायर टाइल ऑफ सर्टन साइज एंड अ नंबर रिक्वायर इज 128। लार्ज टाइल है, उसका कोई साइज़ है हमें पता नहीं है, कितनी टाइल चाहिए, 128 चाहिए। अगर टाइल हैज़ बिन 2 सेंटीमीटर स्मॉल ईच वे, अगर कोई दूसरी टाइल जो 2 सेंटीमीटर स्मॉल है उसके लिए हमें 200 टाइल चाहिए पेव करने के लिए एरिया को। तो फाइंड द साइज ऑफ द लार्जर टाइल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, द साइज ऑफ लार्जर टाइल। लार्जर टाइल का हम साइज़ कर लेते हैं b, x सेंटीमीटर है। ठीक है। तो अगर x सेंटीमीटर है मीन्स स्क्वायर साइड है, तो a होगी, a का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये एरिया ऑफ लार्जर टाइल कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और नंबर ऑफ लार्जर टाइल्स टू बी पेव्ड कितनी चाहिए, 128 चाहिए। सो जो एरिया होगा वो लार्जर टाइल का कितना होगा, 128 इंटू एक्स का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है। साइड का स्क्वायर होता है ना एरिया। सो साइज ऑफ, अब साइज ऑफ स्मॉल टाइल, स्मॉल टाइल का जो साइज़ है वो कितना है, वो है 2 सेंटीमीटर लेस, x माइनस 2 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा स्मॉलर टाइल का, ये हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नंबर ऑफ स्मॉलर टाइल्स टू पेव्ड, स्मॉलर टाइल्स कितनी चाहिए हमें, 200 चाहिए। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ये हो जाएगा 200 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फ्रॉम 1 and 2, सेकेंड और फर्स्ट इक्वेशन से 128 एक्स स्क्वायर इक्वल 200 एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 128 एक्स स्क्वायर इक्वल, इसको मल्टीप्लाई करोगे 200 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है। ये आ जाएगा टोटल इतना,
इस पे फार्मूला लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 72x स्क्वायर माइनस 800x प्लस 800 इक्वल 0। इस इक्वेशन को क्या करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे बाय 8 से, ठीक है। 8 9 द 72 माइनस 100x प्लस 100 इक्वल 0। 9x स्क्वायर माइनस 90x, इसके फैक्टर्स ये बन जाएंगे, ये आ जाएगा 9x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 10 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 10 इक्वल 0। तो ये आ जाएगा एक x माइनस 10 आ जाएगा, एक 9x माइनस 10 इक्वल 0। तो x की वैल्यू एक तो 10 होगी, एक x की वैल्यू कितनी होगी 10 माइनस 9, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि देखो इफ़ अगर हम x इक्वल 10/9 लेते हैं, ठीक है, तो x माइनस 2 था, इट मीन्स 10/9 माइनस 2, ये 10 माइनस 18/9 आ जाएगा, माइनस 8/9 आ जाएगा, माइनस की वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे 10 सेंटीमीटर। तो लार्जर टाइल कितनी है, लार्ज है 10 सेंटीमीटर। अब देखो ये चेस बोर्ड है, कंटेन द 64 इक्वल स्क्वायर, 64 इक्वल स्क्वायर्स है। द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर, ईच स्क्वायर का एरिया हमें 6.25 स्क्वायर दिया हुआ है, तो एरिया हम सभी का निकाल लेंगे, सभी का एरिया क्या आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो एरिया ऑफ ईच स्क्वायर होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा टोटल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 64 टोटल स्क्वायर है, एक का एरिया इतना है, तो सारे का एरिया आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो साइड क्या होती है, एक की स्क्वायर, हमें ये पता चल गई, इसका अंडर रूट कर लो, ये क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये ए की वैल्यू है, एक साइड की वैल्यू है, ये 2 सेंटीमीटर क्या क्या है, बॉर्डर है, तो लेंथ ऑफ साइड क्या आएगी 2 प्लस ए प्लस 2, ये क्या आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सम है, जो एरिया है वो आइसोसेलस ट्रायंगल का 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, लेंथ जो उसकी इक्वल साइड है वो है 30 सेंटीमीटर। फाइंड द बेस। अब हमने क्या करना है, ट्रायंगल दी हुई है हमें, द एरिया ऑफ एन आइसोसेलन ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ दी हुई है उसकी इक्वल है, इक्वल साइड 30 सेंटीमीटर है, इट मीन्स अगर ये इक्वल साइड है तो ये 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। बेस हमने फाइंड करना है, अब इसकी हाइट हमें पता होनी चाहिए, हाइट हमें पता नहीं है। तो देखो इसमें क्या होता है, आइसोसेलन ट्रायंगल में अगर हमें बेस और हाइट पता है तो हम फार्मूला लगाते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हमें हाइट नहीं पता, साइड पता है, बेस पता है, तो हाइट निकालने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2 का स्क्वायर, तो उसका एरिया होता है हाफ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये क्या हो गया, ये वाली हाइट होगी, या तो आप ये वाला फार्मूला लगा दो आंसर आ जाएगा। अगर नहीं करना ये वाला फार्मूला तो देखो बेसिक तरीका क्या है, अब हमें हाइट नहीं पता, इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है b अपॉन 2 का स्क्वायर, बेस क्या है b अपॉन 2 का स्क्वायर, सॉरी 13 इक्वल b अपॉन 2 का स्क्वायर। हमारा फार्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बेस और हाइट के इक्वल होगा। बेस हमें ये पता है, हमें हाइट नहीं पता, तो उसका एच स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 169 13 का स्क्वायर माइनस b अपॉन b का स्क्वायर अपॉन 4। इट मीन्स हमारी हाइट क्या आ गई, ये आ गई, चाहे इसमें हम हाइट का फार्मूला ये वाला लगा देते, ठीक है। अब एरिया, एरिया किसके इक्वल होता है, ठीक है, एरिया ऑफ आइसोसेलन ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के इक्वल होता है, ठीक है। तो आइसोसेलन का हमें ये एरिया दिया हुआ 60, हाफ इंटू बेस हमें पता नहीं, हाइट हमने फाइंड कर ली 169 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। अब देखो चाहे ऐसे एरिया फाइंड कर लो, चाहे सिंपल आइसोसेलन में अगर हमें साइड्स पता है, टू बेस पता है, तो ये वाला फार्मूला लगा दो, अगर नहीं पता तो ये सीधा फार्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला लगा दिया। अब इसमें क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2 के साथ, ये आ जाएगा 120 इक्वल b अंडर रूट 169 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, ये आ जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर कर दो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, जब बोथ साइड्स पे स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा
14,400 इक्वल बी स्केयर 169 माइनस बी स्केयर अपॉन 4, ये आ जाएगा 57,600 इक्वल 6760 बी स्केयर माइनस 6 बी का 4। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, माइनस करोगे तो ये आ जाएगी। इसकी इक्वेशन बन जाएगी बी की 4 माइनस 676 बी की स्केयर प्लस 57,600 इक्वल 0। लेट हम क्या मान लेते हैं, एक्स को हम बी का स्केयर मान लेते हैं। ठीक है, एक्स को हम बी का स्केयर मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा। अगर मान लो अगर ऐसे करना तो सिंपल भी हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं मानना, देखो अगर नहीं मानना तो बी की 4 के अगर हम जब फैक्टर बनाएंगे तो ये आ जाएगा बी स्केयर माइनस, देखो बी का 4 है ना, बी का 4 है, अब इसके फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई करके इतना आ जाए प्लस माइनस करके 676 आ जाए, तो ये आ जाएगा बी का 4 माइनस 100 बी स्केयर माइनस 567 बी स्केयर प्लस 57,600 इक्वल 0। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें कॉमन निकालेंगे बी का स्केयर माइनस 100 रह जाएगा, यहाँ पे माइनस 576 बी स्केयर माइनस 100 इक्वल 0। तो बी स्केयर एक आ गया 100, ये फैक्टर बन गया, एक बन गया बी स्केयर माइनस 576 इक्वल 0। जब हम बी स्केयर इक्वल 100 करेंगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। अगर बी स्केयर इक्वल 576 करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 24। ये हमारा आंसर आ गया।